यहाँ पर जितने भारत में और किसी जगह पर, दिल्ली में भी इतनी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम विस्थापित नहीं हुए हैं, रहते नहीं हैं जितना कि उड़ीसा में रहते हैं। और ये एक अलार्मिंग पोजीशन है। मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसके ऊपर ज़रूर कुछ करना चाहिए। उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और बंगाल की खाड़ी से, बंगाल से और बांग्लादेश से नाव में यहाँ पे आना बहुत ही सहज है। और उड़ीसा इतना शांतिप्रिय देश है, मतलब राज्य है, कि वहाँ पे अगर कोई बाहर से आके रह रहा है, हमने कहा ना, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा इवन चेहरा मोहरा भी जो बंगाल का, उड़ीसा का मिलता जुलता है। तो जब वो लोग उस देश से आते हैं, अपना धर्म बताते नहीं हैं और यहाँ पे आके नकली राशन कार्ड वगैरह बना के यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे वो मिस्त्री का काम, लोगों का काम, या कबाड़ी वाले का काम, या दुकानें खोलना, सस्ते इस चीज़ों में बेचना और छोटी छोटी बस्तियाँ बना के रहना। और सबसे बड़ा उनका मोटस ऑपरेंडी रहता है, यहाँ की जो लोकल लड़कियाँ होती हैं उस गाँव की, आप महाकाल पाड़ा जाइए, आप केंद्रपाड़ा के जाइए, पारादीप जाइए, उन सब में देखेंगे वहाँ की जो लोकल गाँव की लड़कियाँ हैं, जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप दहेज के कारण उनकी शादी नहीं कर सकते, वो उनसे विवाह कर लेते हैं। तो जब वो उनसे शादी कर लेते हैं तो उनकी एक दखल हो जाती है इस ज़मीन पर। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपका राय क्या है उस पर? मैं तो यही कहती हूँ कि सारे विश्व में जब भी कभी कोई युद्ध होता है या कहीं राइट्स होते हैं या कोई फेरबदल होता है सत्ता में, तो सबसे पहला टारगेट औरतें होती हैं, चाहे वो यूक्रेन का हो, रशिया का मामला हो, किसी का भी हो। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारे ही एक राज्य की वो भाषा बोलते हैं वहाँ के लोग, उनका खान पान, रहन सहन पूरा भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता है। और वहाँ पर अगर सत्ता पलटी है तो वहाँ के लोगों में कुछ रोष है, उन्होंने पलटा, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन वहाँ पे अगर किसी धर्म की औरतों को, जो कि वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनके ऊपर अगर अत्याचार होता है तो देख के बहुत दुख होता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी हम उनको पूरा सपोर्ट करें, उनका मॉरल सपोर्ट करें। हम किस तरह से उनकी सहायता कर सकते हैं, राजनीतिक गलियारों में उसका डिस्कशन कर सकते हैं, उनको किस तरह से मदद पहुँचा सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी। और हम जबकि एक दूसरे देश में बैठे हैं तो अपने पड़ोसी देश के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सभी को सद्बुद्धि दें, आपसी दुश्मनी, आपसी कुछ भी बैर को जो भी हटाने के लिए, या पॉलिटिकल आपके डिफरेंस ओपिनियन है, उसके लिए औरतों को कम से कम, औरतों और बच्चों को कम से कम, बच्चियों को कम से कम टारगेट ना बनाएं। ये मानवता की दृष्टि से बहुत ख़राब है और हमें इसके लिए बहुत चिंता होती है और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। देखा जा रहा है रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं, हाँ, वो समुद्र के रास्ते या दूसरा कलकत्ता का जो कुछ जैसा उनका, हाँ, जो राशन कार्ड ये सब बना के आके उड़ीसा में रहते हैं, हाँ, भारी संख्या में। हाँ। तो उन लोग तो रह जाते हैं, लेकिन जब वो हिंदू लोग जब वहाँ से आ रहे हैं तो बॉर्डर में उनका बंद किया जा रहा है। तो इसका क्या ये असर रहेगा? एक देखिए, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं या दूसरे मुसलमान आते हैं, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और बंगाल की खाड़ी से, बंगाल से और बांग्लादेश से नाव में यहाँ पे आना बहुत ही सहज है। और उड़ीसा इतना शांतिप्रिय देश है, मतलब राज्य है, कि वहाँ पे अगर कोई बाहर से आके रह रहा है, हमने कहा ना, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा इवन चेहरा मोहरा भी जो बंगाल का, उड़ीसा का मिलता जुलता है। तो जब वो लोग उस देश से आते हैं, अपना धर्म बताते नहीं हैं और यहाँ पे आके नकली राशन कार्ड वगैरह बना के यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे वो मिस्त्री का काम, लोगों का काम, या कबाड़ी वाले का काम, या दुकानें खोलना, सस्ते इस चीज़ों में बेचना और छोटी छोटी बस्तियाँ बना के रहना। और सबसे बड़ा उनका मोटस ऑपरेंडी रहता है, यहाँ की जो लोकल लड़कियाँ होती हैं उस गाँव की, आप महाकाल पाड़ा जाइए, आप केंद्रपाड़ा के जाइए, पारादीप जाइए, उन सब में देखेंगे वहाँ की जो लोकल गाँव की लड़कियाँ हैं, जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप दहेज के कारण उनकी शादी नहीं कर सकते, वो उनसे विवाह कर लेते हैं। तो जब वो उनसे शादी कर लेते हैं तो उनकी एक दखल हो जाती है इस ज़मीन पर, इस सरकार पर। और यहाँ पे आधार कार्ड बना के आते हैं तो वो एक वोटर बन जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। आज हम इसको अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और अगर आप उसका डीप स्टडी करें, हम लोग काफ़ी जगहों पे गए हैं और लोगों से बात किए हैं, यहाँ पर जितने भारत में और किसी जगह पर, दिल्ली में भी इतनी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम विस्थापित नहीं हुए हैं, रहते नहीं हैं जितना कि उड़ीसा में रहते हैं। और ये एक अलार्मिंग पोजीशन है। मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसके ऊपर ज़रूर कुछ करना चाहिए।